तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई हमारी 18 फरवरी 2025। तो फटाक से अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि हाल ही में दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस, क्या 78वां स्थापना दिवस किसका? दिल्ली पुलिस का। कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या है, 16 फरवरी। 16 फरवरी को मनाया गया है। डिटेल में एनालिसिस करते हैं क्या कि दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस 16 फरवरी 2025 को मनाया गया। दिल्ली पुलिस के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कौन? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंदन राय ने, किसने? नित्यानंदन राय ने अपने कर्तव्यों के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने वाले पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया। तो कौन थे इसके, कौन आए, किन्होंने सम्मानित किया था? नित्यानंदन राय ने। किसने? नित्यानंदन राय ने, जो अपने कर्तव्यों के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने वाले जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको पदक से सम्मानित किया था। कब? स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। और स्थापना दिवस कब था हमारा? 16 फरवरी 2025 को। ठीक है, 16 फरवरी को। 78 कौन सा था? 78वां स्थापना दिवस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हार्टफुलनेस, क्या? हाल ही में हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? किसकी? भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान। भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे जितने भी है सारे भगवान बुद्ध से संबंधित है, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी। बट हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? लुम्बिनी। क्या हो जाएगा आंसर? लुम्बिनी। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, आईबीसी शॉर्ट में बोल देते हैं हम इसको, द्वारा हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन नेपाल, कहाँ पे? नेपाल, भारत और श्रीलंका में बौद्ध विरासत स्थलों के माध्यम से एकजुट करने वाली पहल है। क्या है? देखो दोबारा एक बार क्या कहा यहाँ पे कि जो ये भगवान बुद्ध मोटरसाइकिल की जो त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान है, कौन से देश में हुआ है हमारा का आयोजन? कहाँ पे हुआ? नेपाल, भारत और श्रीलंका। नेपाल, भारत और श्रीलंका में बौद्ध विरासत स्थलों के माध्यम से एकजुट करने वाली पहल है। यह यात्रा 16 फरवरी को भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी नेपाल में शुरू हुई है। कहाँ पे शुरू हुई है? जो कि जन्म स्थली इनकी भूमि है लुम्बिनी, नेपाल में शुरू हुई है। ठीक है, तो देखो यार डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमारा यही पता कि आंसर लुम्बिनी हो जाता, बट हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से क्या पता चला है कि नेपाल, भारत और श्रीलंका के जो बौद्ध विरासत स्थलों के माध्यम से एकजुट करने वाली पहल है। और कब शुरू हुई है, डेट भी हमें पता चल गया कब हुई है, 16 फरवरी को हुई है। ठीक है, और इस जो एग्जैक्ट प्लेस है वो कहाँ पे है? नेपाल में। तो 1, 2 और ये हमारा 3 और चौथा हमारे ये क्वेश्चन था। तो एक ही क्वेश्चन में हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी के को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है? तो किस कंपनी को मिली है हमारी? ये हमारा आंसर सी डायरेक्ट हो जाएगा, ईज बज। क्या? ईज बज कंपनी है जो हमारी, इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के काम के रूप में काम करने की मंजूरी दी है। तो अब डिटेल में देखते हैं क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पुणे में स्थित फिनटेक फर्म ईज़बज़ प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि ये कौन सी ये कंपनी है, किस फर्म की ये कंपनी हमारी, ये भी पता चला है क्या कि पुणे में स्थित है। एक तो ये कंपनी जो हमारी ईज़बज़ ये हमारी पुणे में तो स्थित है। और कौन सी फर्म हमारी? फिनटेक फर्म है ईज़बज़ प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 जो हमारा, इसके तहत ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे ईज़बज़, रेज़ोर पे, एमएस वाइप, गूगल पे, कैश फ्री, जोमेटो, सीसी एवेन्यू और इनोविटी पेमेंट्स जैसी कंपनियों की सूची में शामिल हो गया है। इससे जो ईज़बज़ है हमारी इन सब के साथ सूची में शामिल हो गया है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर वे कंपनियां हैं जो ग्राहकों और व्यापारियों के बीच मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में कार्य करके ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। तो ऑनलाइन भुगतान पर एग्रीगेटर वे कंपनियां जो ग्राहकों और व्यापारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करके ऑनलाइन भुगतान की सुविधाएं प्रदान करती है। तो इसमें कौन किस किस के साथ ही शामिल हो गया इस बार ये भी हमें पता चल गया, और ये कंपनियां होती क्या है ये भी पता हमें चल गया, और दूसरा ये किस फर्म से रिलेटेड है, हमारी कहाँ की ये कंपनी है, ये सब हमें डिटेल में पता चल गया। और कौन से अधिनियम के तहत, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत। डिटेल्स का यही हमें फायदा होता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो वन लाइन क्वेश्चन खत्म हो जाता है, पर डिटेल में से अगर आपकी एक भी चीज आपको एग्जाम में याद आ जाता है, कोई भी वर्ड कोई भी कीवर्ड, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। हाल ही में बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन सा है। हाल ही में बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा माजा। कौन सा? माजा। डिटेल में देखते हैं कि माजा कोका कोला के स्वामित्व वाला आम फल पर आधारित पेय। देखो ये भी पता है कि किसके स्वामित्व वाला है ये हमारा, कोका कोला के स्वामित्व वाला आम फल पर आधारित पेय माजा, जिसके का हम नाम कहते हैं, ने 2024 बिलियन डॉलर ब्रांड का दर्जा हासिल कर लिया है। किसने कर लिया है? माजा ने किया, पर जो इसका स्वामित्व करने वाली कंपनी कौन सी है? कोका कोला है। ठीक है, और यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड और कोका कोला का 30वां बिलियन डॉलर ब्रांड बन गया। इससे पहले बिलियन डॉलर क्लब में 2021 में थम्स अप, ठीक है, और 2022 में स्प्राइट, ये दोनों भी क्या है, इससे पहले बिलियन डॉलर क्लब में 2021 में थम्स अप और 2022 में स्प्राइट भी शामिल हुए थे, और अब कौन सा शामिल हो गया हमारा? माजा, जो कि किसका स्वामित्व कौन करता है? कोका कोला करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या। हाल ही में 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट इंडोनेशिया। ठीक है, हाल ही में पहली बार इंडोनेशिया के मोहम्मद सोहिबुल फिक्री और डेनियल मार्टिन ने चीन के चेन जुन और हुआंग डी को हराकर 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। देखो थोड़ा नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो, दोबारा देख लो एक बार क्या है। पहली बार इंडोनेशिया के मोहम्मद सोहिबुल, कौन, एक तो है हमारे मोहम्मद सोहिबुल फिक्री, ठीक है, और दूसरा कौन है? डेनियल मार्टिन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर किनको हराया हमारा? इन दोनों ने मिलकर किसको? चीन के चेन जुजुन और हुआंगडी, ठीक है, चीन के जुजुन और हुआंगडी को हराया है बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में, और अपना इन्होंने खिताब हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि 2025 BWF क्या हमारा? BWF बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 17 फरवरी तक चीन में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? हमारा चीन में। BWF बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 17 फरवरी तक चीन में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। हाल ही में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन, हाल ही में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा क्या? जर्मनी में किया गया है। चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन 13 फरवरी को, कब? 13 फरवरी को जर्मनी के म्यूनिख, कहाँ पे? जर्मनी के म्यूनिख में किया गया है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंदन राय ने किया है। ठीक है, और सम्मेलन के चार उप विषय कौन से? बहुपक्षीय सहयोग, आतंकवाद के लिए वित्तीय पोषण पद्धतियां, वित्तीय समावेशन एवं जोखिम आधारित दृष्टिकोण, तथा आतंकवादी वित्तीय पोषण एवं संगठित अपराध। NMFT सम्मेलन 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो
ये कहाँ पे, पहली बात तो ये कि हाल ही में चौथे नो मनी फोर टायर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, हमारा जर्मनी में किया गया है। और दूसरा फिर क्या था, कब डेट कब है इसकी, 13 फरवरी को थी। और एग्जैक्ट जगह जर्मनी के म्यूनिक में किया गया है। भारत की तरफ से कौन गया था, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंदन राय जी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। और इसके 4 प्रमुख उप विषय कौन कौन से, ये भी हमें सम्मेलन के उप विषय पता चल गया। पहला, बहुपक्षीय सहयोग, आतंकवाद के लिए वित्तीय पोषण पद्धतियां, वित्तीय समावेशन एवं जोखिम आधारित दृष्टिकोण, और आतंकवादी वित्तीय पोषण एवं संगठित अपराध। ठीक है, NMFT सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो आज का क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म होते हैं, नेक्स्ट नहीं आता, यही था हमारा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपके हुए हैं सभी को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस कराया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर डेली ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको डेली की करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियो आपको मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। और इसको वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहें।